हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फेलो। लेट्स मेक इट इजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी अभी एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 की सभी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है पिछली वीडियोस में। और इस वीडियो से आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 की सभी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन वीडियोस में। सिंस आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2020 हमारा 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो उसकी उनमें बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपका ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। तो इस प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कुछ अच्छा सीखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दीपक बंसल और ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स। तो आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसको सॉल्व करना है तो हमारा ये 7 3 जा हो गया 21, 33 माइनस 21 हमारा कितना बचा 12। ठीक है, अब 9 8 जा 72। ठीक है, 72 प्लस 12 हमारा कितना हो गया 84। तो अब सॉल्व कर दीजिए। -15 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 89 माइनस 84 कितना हो गया 5। तो हमारा क्या आ जाएगा -15 प्लस 18 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर, दैट इज 3। तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिचा ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है। बी टू सी की 20 स्पीड गिवन है। सी टू डी चलती है 30 किलोमीटर और ए बी बी सी सी डी जो है डिस्टेंस हमारा जो इक्वल है। तो हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ये कौन सी स्पीड है हमारी 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी 20 किलोमीटर पर आवर और सी टू डी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है तीनों इक्वल है। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम डिस्टेंस क्या लेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को लेट करने के लिए आप एलसीएम जो है इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए स्पीड जो है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 किलोमीटर, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो हमारा डिस्टेंस लेट कर लीजिए 60, ये 60 हो जाएगा, ये 60 और ये 60। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 इंटू 3। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना होगा, 60 किलोमीटर चला 15 की स्पीड से, कितना 4 घंटे लगे। 60 किलोमीटर चल रहा 20 की स्पीड से तो 3 घंटे लगे। 60 किलोमीटर चला 30 की स्पीड से तो 2 घंटे। तो 60 इंटू 3 4 3 7 और 2 9 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल एट दिस प्राइस एट 25% प्रॉफिट, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 30% प्रॉफिट। हम इसे 2 मेथड से करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड में आप क्या कर सकते हैं, 25% प्रॉफिट है तो 1/4 प्लस ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, प्लस 1 है। हमारा एसपी क्या हो गया, तो हमारा 5 इक्विवेलेंट हो गया 70,000 के। ठीक है, हमें निकालना है सीपी। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 14,000 इंटू 4 दैट इज 56,000। ठीक है, ये हमारी हो गई सीपी, ये हो गया हमारा सीपी। अब हमें निकालना है किस प्राइस पे बेचे 30% प्रॉफिट मिले उसे। तो एसपी क्या होगा 56,000 इंटू 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 72,800। एक तो मेथड हो गया ये। ठीक है, लेकिन इस मेथड
इसको करने में आपको 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे, तो हम इससे अच्छे मेथड से करते हैं ना, है ना। स्मार्ट अप्रोच देखते हैं, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अब वो 70,000 जो है आपका, ठीक है, वो है 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट मीन्स 100 तो कोई चीज थी, 125% की जो हमारी वैल्यू है वो गिवन है 70,000। ठीक है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 130% की हमें निकालनी है, 130% की। तो आपका आंसर हो जाएगा 70,000 अपॉन 125 इंटू 130। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 72,800 डायरेक्टली आ जाएगा। और आप इससे, ये बेस्ट अप्रोच है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो और जल्दी आएगा। ठीक है, बेस्ट अप्रोच यही है। ठीक है, आप ये डायरेक्ट कीजिए, तो क्योंकि 25% प्रॉफिट, तो 125 की वैल्यू ये, 130 की वैल्यू निकालनी है, तो 72,800। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ग्राफ के ऊपर, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड फास्टेस्ट। ठीक है, फास्टेस्ट 98 से 99। अभी हमें जो ग्राफ है ये प्रॉफिट परसेंट ही बता रहा है। ठीक है, एनुअल परसेंट प्रॉफिट बता रहा है। तो 98 to 99, ये रहा 98 to 99, हमारी कितनी बड़ी है, 15%। ठीक है, 15% बड़ी है। 2000 से 2001 हमारी कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है बाय 10%। 10% डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये डिक्रीज हुई है, ये हमारी बड़ी है 10%। ठीक है, 97 to 98 क्या हुआ है, 5% डिक्रीज हुई है। 5% जो है हमारी डिक्रीज हुई है। और 96 to 7 कितनी हुई है, 10% इंक्रीज हुई है। 10% हमारी इंक्रीज हुई है। तो हमारी क्या पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज फास्टेस्ट। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉर्ड्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट L, फाइंड द लेंथ ऑफ RL। अब दो कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एट सम पॉइंट, तो आपको पता होगा क्या होता है, PL इंटू LQ विल बी इज इक्वल टू RL इंटू SL। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है एक। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसको हम यूज करेंगे, तो 9 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो हमारा 6 हो जाएगी RL की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। अब आपको इसको याद रखना है, हमें ये लर्न करनी है आइडेंटिटी जो हमारी इसमें यूज होनी थी। दो कॉर्ड्स जो है जो हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारी ये जो है आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सिक्स्थ क्वेश्चन। BC इज अ कॉर्ड एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट C। AOC ये हमारी गिवन है 118। हमें निकालना है ACD। क्या निकालना है हमें, ACD। अब आप ACD ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालने से अब ये 118 है, तो हमारा ये जो एंगल है ये अब ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 59 डिग्री। अब ये 59 है, तो ये जो हमारा है 59 डिग्री ही होगा, क्योंकि बिकॉज एंगल मेड बाय द टेंजेंट, आपको पता होगा एंगल मेड बाय टेंजेंट with the chord is equal to interior opposite angle of the triangle। ठीक है, तो ये चीज हमारी यूज होनी थी। ठीक है, तो हमारा ये जो है 59 होगा, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल है ABC। तो हमारा ये जो टेंजेंट है और ये कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 59 डिग्री। और ये 59 कैसा है, सेंटर का हाफ होता है, सेंटर पे जो एंगल बना है उसका हाफ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ये जो है प्रॉपर्टी इसको याद रखना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 7th क्वेश्चन।
एम इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी ए बी सी के ये सर्कल, ठीक है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। एम इज द सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से ये इक्वल होगा, ठीक है। विद सर्कम रेडियस हमारा 15, तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। बी सी हमारा 24 एंड एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। एम एल ये हमारा परपेंडिकुलर एम एल, ठीक है। एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखिए बी सी 24, तो अब ये जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल अगर कॉर्ड पे जाता है तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम ना, एक सेकेंड, 3 से हमारा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे अगर हम इसे, ठीक है, इसको 3 से, तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा 15 12 और 3 3 9, तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो ये 15 है, ये 12 है, तो ये हमारा कितना हो गया 9, ठीक है, ट्रिपलेट बन गया। देन द लेंथ ऑफ एम एल की लेंथ पूछिए, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये हमारा सर्कम रेडियस गिवन था और एक सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो ये हमारा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 8th क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 25 मैन जो गिवन है 28, तो 25 आदमी की जो है एवरेज है 28, तो मान लीजिए हर एक बंदा 28 ईयर्स ऑफ एज का है, ठीक है। 5 न्यू मैन की एवरेज गिवन है, तो 5 न्यू मैन जो है उनकी एवरेज है 25, तो हमारी डेफिशिएंसी देख लीजिए -3 × 5, डेफिशिएंसी हुई हमारी -15, ठीक है, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द मैन, तो कितने हो गए हमारे टोटल 30 मैन, तो अब 30 की हमने मानी थी 28, है ना भाई, 25 की 28 तो थी, ये जो नेक्स्ट वाले इनकी भी अगर 28 होती, लेकिन डेफिशिएंसी कितनी की आ गई 15 की, तो हमारी 28 तो थी 30 लोगों की, माइनस ये जो 15 की डेफिशिएंसी, इनको 30 लोगों में बांटना पड़ेगा। कितने लोगों में 30 लोगों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 30 × 28, ठीक है। 28 तो एवरेज थी 30 बंदों की, ठीक है, लेकिन ये जो डेफिशिएंसी है ना, इसको हटाना पड़ेगा हमें, ये जो है, और इसको 30 लोगों में बांटना पड़ेगा, तो हमारी कितनी हो जाएगी 28 माइनस 0.5, दैट विल बी इज इक्वल टू 27.5, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने ये माइनस क्योंकि आप समझ गए ना, क्योंकि 25 बंदों की तो इतनी थी, हमने 30 बंदों की ये मानी, लेकिन ये जो है 5 बंदे जो थे उनके पास ये डेफिशिएंसी थी, मतलब वो 28 का ना होके वो कितने 0.5 कम थे, मतलब उनकी 27.5 थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो आपको पता होगा 11 के लिए हम क्या करते हैं, ऑड और इवन का सम देखते हैं, वो हाँ हम क्या करते हैं, ऑड और इवन का जो है प्लेस वैल्यूज जो है उनका सम देखते हैं, वो 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गई हमारी कौन सी इवन प्लेसेस, तो 8 2 जा 16 17 17 और 8 हमारी हो गई 25 और ये 0 और 7 और 1 8, 25 - 8 हमारा कितना आया 17, ये 11 या 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, 7 + 1 8, 8 और 1 9, तो ये हमारा हो गया 9, ठीक है। तो 9 माइनस 0 और 6 और 1 7, ये हो गया 2, तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो पहले तो ये जो है ये तो काट ही दो, सेम ही आएगी, 6 12 13, 13 - 6 हमारा कितना आया 7, ये भी नहीं है। अब बचा ये ऑप्शन, तो हमारा 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 3 तो काट ही दो,
9 9 18, 18 माइनस 7 दैट इज़ 11, हमारा 11 आया डिफरेंस, तो हमारा ये जो है आप 11 से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। हमें निकालनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ठीक है। हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एलसीएम लेते हैं तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी की वैल्यू हमारी 4, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता है। अब आपको पता होगा आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा है 28 माइनस 3abc हमारी कितनी है 4, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है हमारा 2। अब हमें ये निकालना है, ये मान लीजिए हमारा p है, p निकालना है, ठीक है। ये इसको मान लो p माइनस ए बी प्लस बी सी, ये क्या है 0 हमारा ऊपर है ना। तो 28 4 3 जा 12, 12 28 16 16 टू 8, तो हमारा ये जो है p आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये जो आइडेंटिटी है वो कौन सी याद रखनी थी, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी थी, आपका इसी से सॉल्व हो जाना था, ठीक है। तो बस इससे आपका सॉल्व आसानी से हो जाना था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 जो है हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 11th क्वेश्चन। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें निकालना है ये इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो हमारा x प्लस 2y ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, x प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना होता है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 8xy, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। अब आप देखिए, ये पता है आपको 3 3 जा 9 प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, x प्लस 2y कितना आ जाएगा, 49 का अंडर रूट 7, ठीक है। यहाँ से हमारा 7 आ गया। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो 7 इंटू 3 दैट इज़ 21 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ से सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब जो आइडेंटिटी है वो आप ये वाली जो है आइडेंटिटी है, आप इसे लर्न कर लीजिए, अच्छी है आइडेंटिटी, लर्न दिस बस। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ में द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वो 30 करोड़। 1996 में जो है जो 45% प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। 45 इज़ द प्रॉफिट परसेंट, इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। 45% है इज इक्वल टू इनकम, हमें क्या है इनकम निकालनी है, देखिए ना इनकम ही पूछी है, तो इनकम मान लीजिए इनकम माइनस 30 करोड़ विल इज़ द एक्सपेंडिचर अपॉन 30, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो आप देख लीजिए 0 से 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ठीक है। 27 डिवाइड बाई 2 13.5 प्लस 30 इज इक्वल टू इनकम, इनकम हो जाएगी हमारी 43.5 करोड़, इज विल बी इज इक्वल टू इनकम। तो डैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, ये तो फॉर्मूला यूज़ करना था बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 13th क्वेश्चन। एक्स वाई जेड की हमें रेशियो गिवन है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई कितना है 7:5, तो 7 5 5, और वाई जेड कितना है 4:3, वाई जेड है 4:3, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, इन तीनों का सम कितना गिवन है 6300, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 63 विल बी इज इक्वल टू 6300। हमसे पूछा क्या है शेयर ऑफ वाई, वाई हमारा कितना है 20, तो हमारा यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 14th क्वेश्चन। हमें कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम देख लीजिए, आप इसको डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से डिवाइड। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 विल बी इक्वल टू 7 कॉट थीटा। तो हमारा आ जाएगा कॉट थीटा विल बी इज इक्वल टू 9/7। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या करना था? कॉट थीटा चाहिए तो हम साइन थीटा से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट प्राइस बाइक का है 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट दिस, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। अब आपको पता होगा CP अपॉन MP मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, जो भी है प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब CP कितना है? अब 15% मोर देन लिस्ट प्राइस है हमारा, तो 20 अगर CP है तो हमारा 23 ये हो गया। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट तो 80 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। ठीक है, ये 4 जा हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट देख लेते हैं कितना आएगा। 4 92 तो माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 8%। तो ये माइनस में आया है तो हमारा क्या होगा? लॉस। 8% का हमारा जो है लॉस हुआ, तो हमारा 4th ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या दोस्तों याद रखना था इसमें? सिंपली ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना था कि CP अपॉन MP का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। इससे हमारा डायरेक्टली जो है सो सॉल्व हो जाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 16th क्वेश्चन। कविता's attendance in her school for the academic year this was 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. तो 90% की जो हमारी वैल्यू गिवन है वो है हमारी 216, और टोटल वर्किंग डेज पूछी है तो हमारी 100% की वैल्यू पूछी है। तो आप निकाल लीजिए 216 अपॉन 90 इंटू 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 से 0 गए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर से जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो हमारा 240 जो है आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो आसान है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 17th क्वेश्चन। अब √3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू पे √3/2 होता है? 30 पे। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, साइन की किस वैल्यू पे होता है? x प्लस वाई की हमारी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर x। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2x विल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, x विल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो 4th ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू 30 डिग्री। लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा आपको। ये इसको, ये क्या है? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी हम लीस्ट वैल्यू के बारे में बात करते हैं थोड़ी। ठीक है, पहले सॉल्व करने से पहले। तो इफ़ अगर a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, a अगर हमारा जो है ग्रेटर होता है b से, तो हमारी वो क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab। ठीक है, अगर b इज़ ग्रेटर देन a तो हमारी क्या होती है मिनिमम वैल्यू? a प्लस b। ठीक है, इफ़ ये अगर ये चीज़ है तो हम ये याद रखना है हमें। ठीक है, रिमेंबर, हमें ये चीज़ याद रखनी थी। अब यहाँ पर a साइन स्क्वायर, ये हमारा क्या है? a, ये हमारा b। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये है हमारा b। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है? a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√ab। दैट मीन्स 2 अंडर रूट
25 इंटू 8 दैट इज़ 200, तो 2 इंटू 5 इंटू 2√2, 20√2 विल बी द आंसर। 20√2 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी थी कि हमारे a ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू दिस, b ग्रेटर देन a है तो मिनिमम वैल्यू दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 19th क्वेश्चन। पहले फिगर बना लेते हैं। एक्स वाई जेड हमारा ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड हमारा ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एल और ये हमारा एम हो गया और ये हमारा आर हो गया। आर इज़ अ पॉइंट ऑन सच दैट एल आर वर्सेज आर एम जो है हमारी कितनी गिवन है 1:2, ये रही हमारी 1:2, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है। एल आर इज इक्वल टू 3, एल आर ये 1 की किसके इक्विवेलेंट है 3 के, तो हमारा ये जो 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 के, ठीक है। तो हमारी इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हमारी इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एल एम विल बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब अच्छा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स एल एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि एक तो ये एंगल, ठीक है, और ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं अब आगे, सिंस ही हमारे जो सिमिलर हैं तो हम ये लिख सकते हैं एक्स एल अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एम अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू एल एम अपॉन वाई जेड, ठीक है। हमसे वाई जेड पूछा है तो एल एम, तो 1/2 विल बी इज इक्वल टू ये वाली लेंगे, एल एम हमारा 9 और वाई जेड, ठीक है। तो हमारा वाई जेड क्या आ जाएगा, वाई जेड विल बी इज इक्वल टू 9 2 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो बस ऐसे करना था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 20th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। मिस्टर जोशी टीचर है, उनकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई 7% इम्प्रूवमेंट हुई। सक्सेना जी की कितनी हुई 78 एंड 87, 9% इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। तनेजा जी की कितनी हुई, तनेजा ये रे 2%, ठीक है। और कालरा जी की देख लेते हैं, कालरा जी की हैं 85 to 97 दैट इज़ 12% इम्प्रूवमेंट हुई, और मैक्सिमम पूछिए तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ये हमारा जो है रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। उसका डायगोनल जो है हमारे वो कितना गिवन है 15, लेंथ है हमारा 12। अब आपको ट्रिपलेट पता होगा 9 12 15 हमारा ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा हो गया 9, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 9 इंटू 12, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 12 9 जा 108, तो हमारा जो आंसर हुआ 108। ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, डायरेक्ट करना था ये तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 22nd क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स विल दिस इन्वेस्टेड एट द रेट दिस पर एनम अमाउंट टू दिस, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट इतना है, तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट कितने पे 3500 पे इंटू 100 ईयर्स जो है निकालने हैं, और रेट कितना है 10%, 10 0, ठीक है। ये आ गया 100, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, 20/7 ईयर कितने आ गए 20/7 दैट विल बी इज इक्वल टू 2 6/7, ये हमारे आ गया टाइम, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, SI अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 अपॉन ईयर्स इज इक्वल टू रेट, ये हमारा फॉर्मूला लगा, तो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 2 6/7, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 23rd क्वेश्चन। कॉट ए हमारा गिवन है के की इक्वल, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, A B C मान लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा के हमारा हो गया ये हमारा, ये हो गया 1, ये हमारा हो जाएगा k² + 1, ठीक है। अब आते हैं
साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज 1 अपॉन √k² + 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 24th क्वेश्चन। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। किस ईयर में प्रॉफिट जो है मैक्सिमम, तो ये 75 आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कौन से ईयर में, 2000 में, 2000। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था ये तो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 मैन कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कंप्लीट करेंगे सेम टास्क। तो आपको पता होगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, तो आप मैन कितने हैं 15, डे कितने हैं 10, अपॉन मैन कितने हैं 20 इज इक्वल टू D2, 10 2 जा दैट इज 7.5, जो है आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो ये था हमारे 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए आप CPO को रिवाइज कीजिए, उनकी 6 शिफ्ट्स पहले ही हो चुकी हैं, और इस CHSL की शिफ्ट को भी रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।